जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे RSMSSB बोर्ड द्वारा आयोजित वुमेन सुपरवाइजर पेपर जो 29 नवंबर 2015 को हुआ था। ये पेपर आपके लिए CAT और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ की गई? तो उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया? तो 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाहरी देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है? तो जहाजपुर भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलगिरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी में सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा सभ्यता से। अगला प्रश्न है, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां स्थित है? तो गुंबदाकार। अगला प्रश्न है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? तो सर्पाकार। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है? तो बोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई है? तो 1727 मीटर। अगला प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान प्राच्य विद्यालय प्रतिष्ठान स्थित है? तो जोधपुर जिले में। अगला प्रश्न है, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं? तो भिखड़ जी 13 पंथ के प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, अनमोल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो 5 दिसंबर 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है? तो लूनी बेसिन। अगला प्रश्न है, लूनी की सहायक नदियां हैं? जोजड़ी, सुकड़ी और गुहिया। अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि किस राज्य के बीच में हुई? तो मालवा और गुजरात के मध्य। अगला प्रश्न है, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो जसनाती संप्रदाय से। अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शेखावाटी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मानसिंह प्रथम द्वारा। अगला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? तो वनस्पति को आधार माना है। अगला प्रश्न है, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है? तो थॉर्नवेट ने। अगला प्रश्न है, जेतमेलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आलम जी के नाम से। अगला प्रश्न है, कवाई माता मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चेच ने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है ऐसा किसने कहा था? तो मनोहर स्वामी ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ किसने लिखा? तो मुणोद नैनसी ने। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का प्रकार है? तो अवशिष्ट। अगला प्रश्न है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है? तो कार्बोनिफेरस से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला प्रश्न है, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हुई है? तो ग्रेनाइट एवं रायोलाइट से। अगला प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना की थी? तो महाराजा सज्जन सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस प्रथा मंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया जाता है? तो मारवाड़ प्रथा मंडल आंदोलन। अगला प्रश्न है, पटलिया बिछिया एवं लालर प्रमुख लोकगीत है? तो आदिवासियों के। अगला प्रश्न है, प्रत्यार वंश का अंतिम शासक था? तो यशपाल। अगला प्रश्न, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है? तो लासारिया का पठार।
लासारी का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है संतों का शिखर संबंधित है तो गुरु शिखर से। अगला प्रश्न आमेर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ तो सांबर में। अगला प्रश्न है राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है तो जैसलमेर जिले में स्थित है चुंगी तीर्थ। अगला प्रश्न है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेडकॉप। अगला प्रश्न है राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया तो वी.ए. स्मिथ ने। अगला प्रश्न कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से। अगला प्रश्न अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई तो महाराणा सांगा से। अगला प्रश्न है दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है तो ढूंढाड़ी बोली में। ढूंढाड़ी बोली जयपुर जिले में बोली जाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में विभक्त कर सकते हैं तो 4 भागों में। अगला प्रश्न है पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है तो 1,75,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है छप्पन का मैदान किसके बीच स्थित है तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है छप्पन का मैदान। अगला प्रश्न है ई ए जलवायु पाई जाती है तो बाड़मेर जैसलमेर में। अगला प्रश्न है DA-W जलवायु पाई जाती है तो बूंदी सवाई माधोपुर जिलों में। अगला प्रश्न है राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है तो कर्क रेखा। अगला प्रश्न वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला प्रश्न दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं तो उपरमाल का पठार और बोराट का पठार। अगला प्रश्न उपरमाल का पठार मिल जाता है तो विंध्यन का पठार से। अगला प्रश्न है BWHW से अभिप्राय है तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया तो A.M. हेरोन ने किया। आज के हमारे 56 प्रश्न कंप्लीट हुए। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट जरूर करना है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।